क्योंकि ये जो मूवी है ना भाई साहब, मेरा मन कहता है सबको देखनी है। पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई। अगर पैसा कमाने के लिए बनाई होती ना भाई साहब, तो इसमें ना मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब अच्छी मूवी थी भगवान की, शुरू से लेकर लास्ट तक ना भाई साहब इसमें नंग सीन चल रहे होते हैं, तो नंग सीन वाले तो ज्यादा कमाती है पैसा। मगर इसने ना भाई साहब एक एक चीज में ना मेहनत करी है, पत्थर, पानी, बांस के घर बनाना। ये महाराज आप कभी गांव देहात में जाके जंगल में रहोगे, जब वो सांप आते हैं ना भाई साहब ऐसे रेंग रेंग के, तो डर लगता है। ये लोग एसी की हवा खाते हैं, हीटर की हवा खाते हैं, इन्हें कहाँ मालूम हिंदू संस्कृति। तो ऐसी मूवी को मैं 10 में से 10 भी दूंगा, और ऐसी मूवी देखनी चाहिए। और ये पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई है। देखो खर्चा करा है तो रोजगार भी तो है ना भाई साहब। अब अगर इनको रोजगार नहीं दोगे तो फिर ये कहेंगे मोदी जी बेरोजगारी हो गई, मोदी जी बेरोजगारी हो गई है। अरे बेरोजगारी हो गई तो भैया इसीलिए मूवी बनाई है कि जो लोग जुड़े हैं वो पैसा भी कमाए, ईमानदारी भी हो, सनातन धर्म भी आगे बढ़े, और किसी धर्म को बुरा नहीं बताया। और सबसे बढ़िया रोल मेरे को उसमें लगा खान साहब का। खान साहब जिस चीज के लिए बने थे उन्होंने वो चीज इस मूवी में बनाई है, और उसके लिए तो मैं भी सलाम करता हूं। और खान साहब बहुत बढ़िया थे और बनाई, और उन्होंने लास्ट में ये दिखा दिया कि वो बने भी किस चीज के लिए थे, वो गए भी वैसे ही है। कांतारा मूवी में जो कांतारा था वो कांतारा वाला ही निभाया है। ये भाई तो कम से कम मेरे साथ बैठा था, 10 बार सीट से उछला है, मैंने नहीं देखा किसी को उछलते। मर्द का बच्चा है अलग ही। ऐसा कौन सा सीन था जो ऐसा हुआ? वो ऐसा वो कभी ऐसे करके जैसे मैं आता हूँ ना आमिर खान के आगे, मैं बताऊँ सच्चाई बोल रहा हूँ भाई साहब, ऐसे करके जैसे मैं कहता हूँ ना आमिर खान, ऐसे करके ना वो एकदम से जो उनका रूप था विकराल रूप, वो एकदम से आ गया। और जो उनका एक्चुअल में देखो, जो हमारी संस्कृति है ना भाई, हम लोग देव जन्म भूमि उत्तराखंड, हम लोग देवताओं की नगरी में जन्म लिया है। ये जो पूरा विश्व में जो हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं ना, हम लोग पत्थर को नहीं पूछते हैं, उस पत्थर की उस शिला के अंदर ना एक शक्ति होती है, उस शक्ति को हम पूछते हैं। तारा मूवी में दिखाया है कि जो वो देवताओं को मानते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड के लोग जो है देव जन्म भूमि बोलते हैं, तो वो पर्वत को पूछते हैं, ये पर्वत इस देवता का है, वो पर्वत इस देवता का है, वो पर्वत इस देवता का है। कैलाश पर्वत भी मानसरोवर हमारे यहाँ आएगा एक दिन, और गारंटी है मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि उसमें भी ओम बना हुआ है। और वो ओम किसी ने नहीं बनाया, वो ओम साक्षात भोले बाबा वहां पर बैठ के जब तप करते थे ना, तो वो प्राकृतिक देन है। और हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश, हम किसी के धर्म की बुराई करने नहीं आए, हम तो मूवी देखने आए थे कांतारा। ठीक है, लाल सिंह चड्ढा में उसने उल्टा सीधा बोला, मेरी मर्जी थी, मेरा पैसा था, शिवलिंग में दूध भी चढ़ाया, और उसके बाद आके कांतारा देखी है। बढ़िया मूवी है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। बढ़िया क्या लगा? 16 करोड़ के बजट में मूवी बनी, 100 करोड़ पार कर गई। भाई साहब 16 करोड़ रुपए मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जब आपको आपके पिताजी अपनी संस्कृति बताएंगे, पत्रकार महोदय या ये कैमरामैन, अगर आप हिंदू हो, सनातनी हो, जब आपको बताया जाएगा ना आपके पूर्वज ऐसे थे, आपके पूर्वज ऐसे थे, और आपकी जब 10 पीढ़ियां बताई जाएगी आपको, तो आपके शरीर से ना एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपके रोंगटे खड़े होंगे। जैसे जो कैमरे में कुछ लोग राजपूत देख रहे होंगे, कुछ लोग ठाकुर देख रहे होंगे, कुछ लोग जो है महाराणा प्रताप के वंशज देख रहे होंगे, तो जब उनको उनका इतिहास बताया जाता है ना, तो वो दबना और झुकना पसंद नहीं करते हैं, मारना और काटना पसंद करते हैं। राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग एंड ऑर्डर भी है ना। ये महाराज आप लोग बोलोगे मारने काटने की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है, उसमें यह दिखाया है जो हमारी संस्कृति है। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 2 बूंद जल में, गंगा जल से किसी को मोक्ष प्राप्त होता है, तो तुम किसी के धर्म के लिए उस पानी को ना गंगा जल के बजाय अगर कुछ और बोलोगे तो तुम्हारे साथ मुकदमा भी होगा, क्योंकि हम लोग हैं हिंदू, सहनशील कौम तो है, मगर 2014 के बाद हम जाग गए। अच्छा एक बात बताइए भाई, अब तक बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या सीन था, ऐसा हुआ क्या था? देखो भाई साहब, उसमें जो चीजें उन्होंने एक्चुअल में दिखाई है ना, अगर मैं आपको कैमरे में एक लाइन बोलता हूं उसको मत काटना। अगर आप महावीर जी के, बालाजी के भक्त हो, तो मैं मेहंदीपुर बालाजी जाता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी में वीडियो बना के तो खैर नहीं दिखानी चाहिए किसी को, मेहंदीपुर बालाजी में मैंने ऐसी ऐसी चीजें अपनी आंखों से देखी है। अगर आप दिल्ली के दीपक की बातों पे विश्वास करते हो, एक साधारण व्यक्ति अगर अपनी छाती पे 60 किलो का या 100 किलो का पत्थर बांध ले, तो मेरा मानना है वो 2 मिनट क्या, वो 1 मिनट भी सांस नहीं ले पाएगा। कुछ तो शक्ति है परमात्मा की, कुछ तो शक्ति है। तो ये देव रूपी शक्ति थी जो देवताओं से आते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। जैसे आज भी चौंकी आती है, चौंकी आने में क्या होता है भाई साहब, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने बोल दिया किसी को। ये बॉलीवुड वाले कहाँ समझेंगे, ये लोग नशेड़ी कहेंगे कि शक्ति क्या होती है, ये परलोक क्या होता है, ये लोक क्या होता है। ये लोग तो धरती को चपटी बताते हैं, और धरती भूगोल है, भूगोल का मतलब ये भू और गोल, भूगोल। तो ये तो हम लोगों ने पूरी सृष्टि की रचना हमारे देवताओं ने पहले ही कर दी थी। ये लोग तो जो थोड़े बहुत जो गोरे वोरे से काले वाले से आके ना, ये बाल वाल फैला के साइंटिस्ट बन गए। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा भाई साहब, तुम लोग बुरा मान जाओगे। ये लोग आके जो आविष्कार कर रहे हैं,
हमारे देवताओं ने तो ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए भाई साहब, एक बार जरा बोतल पकड़ लेने को, ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए थे, ऐसी ऐसी चीजें बता दी कि चाणक्य नीति की एक किताब तो पढ़े, मगर इनको औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं पता नहीं कौन कौन सा मायू है, हमें नहीं मालूम है। मगर हमारा जो सनातन धर्म की संस्कृति है ना भाई साहब, वो पत्थर पत्थर में, कण कण में शंकर है, और हर आपके दिल में भी शंकर है भाई। अगर आप अच्छी कर्म करो, अच्छे सोचो, आप दान पुण्य करो ना भाई साहब, आपको लोग पूछेंगे। अब आप बदमाशी करोगे तो मजबूरी में पूछेंगे, कलयुग चल रहा है ना भाई साहब, मगर दिल से कोई आपको दुआ नहीं देगा। तो ये जो मूवी थी ना भाई साहब, इस मूवी में ये दिखाया है कि अगर आप अपने कुल देवता को मानते हो, अपनी कुल देवी को मानते हो, तो आप उनको और गहराई से मानो, और कभी किसी की शक्ति को मतलब उस शक्ति की अपमानित मत करो। आमिर खान, तेरे लिए बोल रहा हूँ, अपमानित देखो, अपमानित मत करो, शक्ति को मत करो। तुम तो महाकाल को कर रहे हो, क्या मालूम इसके साथ क्या होगा। अभी तो कोविड गया है, ये महाराज कोविड गया है, अभी कोविड में तो ऐसे ऐसे लोग मर गए जिनके पास अरबों रुपए थे। मगर एक बात बताऊं भाई, आपके पास करोड़ों रुपए हो, अरबों हो और खरबों हो, एक सांस एक पल की ना आप खरीद नहीं सकते। तो धनवान पता कौन हुआ? मेरा प्रभु श्री राम, क्योंकि बोलते हैं जियो तो राम और मरो तो राम, इसीलिए बोलते हैं राम का नाम सत्य है। तो राम का नाम पूरे दिन लो, क्या पता कब प्राण निकल जाए। तो आपके मुंह से आखिरी क्षण में क्या निकल रहा मालूम है? राम, हे राम, तो सीधा मोक्ष का द्वार मिलेगा। तो इस मूवी में यह दिखाया है कि जब आप ये मूवी देखोगे तो जो भी आपके देवता हैं, कुल देवी है, कुल देवता है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पितर है, अभी कुछ दिन पहले पितर गए हैं, अब दिवाली आ रही है तो घर में ना एक दीपक जलाया जाता है, एक देवताओं के लिए भी होता है, एक होता है पितरों के लिए भी होता है। तो हमारे में ये होता है कि हम तो मरने के बाद वालों को भी याद करते हैं। तो सनातन धर्म की तुलना तो आप किसी से मत ही करो, उसमें कुल देवता को याद करा है। और जिसने भी इनके परीक्षा ली है या जिन्होंने इनको ट्राई करा है कि क्या ये शक्ति है कि नहीं, उस शक्ति को ट्राई करने वाले को या तो उसने माफ़ी मांग के अपने आप को बचाया है और या उसका सर्वनाश हुआ है। कहते हैं ना कि माता पिता को कभी भी ना ये भ्रमित मत समझना कि माता पिता जो है वो सहनशील है। वही पिता, मारता तो कोई माँ बाप नहीं है अपने बच्चों को, मगर वही माता पिता जो पैदा करना जानता है ना, जो पालना जानता है, वो अपनी आई पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। उसी तरीके से हमारा भगवान है, भगवान कभी किसी को नहीं मारता, हमारी करनी हमारे आगे आती है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। ये देवताओं का जो इन्होंने दृश्य दिखाया है, इसमें हमारे को गाढ़े भगवा हो गए। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, भगवा तो हम पहले ही थे, अब और गाढ़े हो गए हैं। 5 में से कितना रेटिंग देंगे? भैया 5 में से मैं 10 दूंगा, अगर आप 5 बोलते हो। क्योंकि अगर ऐसी मूवी आएगी ना भाई साहब, तो 100-200 करोड़ रुपए के लिए मूवी नहीं बनाई इस बंदे ने। मैं दिल से सलाम करता हूँ। देखिए भाई साहब, सेठी जी हैं, जो भी हैं, बढ़िया आदमी हैं। मैं माँ की कसम इनको नहीं जानता ना, मैं ऋषभ शेट्टी जी बढ़िया आदमी है। देखियो सेठी तो वैसे ही बढ़िया है, बहुत से बॉलीवुड में सेठी हैं जो अब पूजा पाठ भी कर रहे हैं। मगर मैं 2 लाइनों में लास्ट एक बात बोलना चाहता हूँ। ये बंदा भाई साहब सुनो, ये बंदा पैसा कमाने नहीं आया है। बॉलीवुड में बहुत से लोग पैसा कमाने आते हैं, धंधा करने आते हैं। धंधा बोले तो ए भैया वो धंधा नहीं बोल रहा जो वो गलत वाला होता है, मैं धंधा मतलब बिजनेस बोल रहा हूँ, रोकड़ा वाला। ये बॉलीवुड में पैसा कमाने नहीं है, इसको पैसा कमाना होता ना भाई साहब, इसमें गंदे गंदे सीन डाल देता। वो लड़कियां आगे वो कैटरीना कैफ की तरह डांस करती, फिर देवबंद का मौलाना फतवा जारी करता है। ये भैया पागल वागल होगा तुम, ऐसी मूवी देखा करो। तो सीधी सी बात है, ये मूवी में ना उसने ना वो चीज़ दिखाई है जो एक्चुअल में है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में है, मैं तो कह रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी में भी मूवी बना दो। अगर कैमरे के माध्यम से ये बात पहुंच सकती है कि जुग जुग जिए और उसकी 7 पीढ़ियां तर जाए, भाई साहब दुआ भी दे रहा हूँ आपके चैनल को, 7 पीढ़ियां तर जाए, उनकी संतान प्राप्ति हो, खूब फले फूले आपका चैनल भी। भैया दुआ देने का मेरा अधिकार है, गाली देने वाले बथेरे मिलते हैं, बद्दुआ देने वाले बथेरे मिलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कैमरामैन भी बहुत आगे बढ़े, आपका बढ़िया आदमी मेरी वीडियो बना रहा है। तो ऐसी मूवियों को रिव्यू लो, मेरी पूरी लाइन डालना भाई साहब, नहीं तो मेरी बद्दुआ भी लगेगी, क्योंकि दुआ देने वाले की बद्दुआ लगती है। क्योंकि ये जो मूवी है ना भाई साहब, मेरा मन कहता है सबको देखनी है। पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई। अगर पैसा कमाने के लिए बनाई होती ना भाई साहब, तो इसमें ना मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब अच्छी मूवी थी भगवान की, शुरू से लेकर लास्ट तक ना भाई साहब इसमें नंग सीन चल रहे होते हैं। तो नंग सीन वाले तो ज़्यादा कमाती है पैसा, मगर इसने ना भाई साहब एक एक चीज़ में ना मेहनत करी है। पत्थर, पानी, बांस के घर बनाना। ये महाराज आप कभी गांव देहात में जाके जंगल में रहोगे, जब वो सांप आते हैं ना भाई साहब ऐसे रेंग रेंग के, तो डर लगता है। ये लोग एसी की हवा खाते हैं, हीटर की हवा खाते हैं, इन्हें कहाँ मालूम हिंदू संस्कृति। तो ऐसी मूवी को मैं 10 में से 10 भी दूंगा, और ऐसी मूवी देखनी चाहिए। और ये पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई है। देखो खर्चा करा है तो रोजगार भी तो है ना भाई साहब। अब अगर इनको रोजगार नहीं दोगे तो फिर ये कहेंगे मोदी जी बेरोजगारी हो गई, मोदी जी बेरोजगारी हो गई है।
अरे बेरोजगारी हो गई, तो भैया इसीलिए मूवी बनाई है कि जो लोग जुड़े हैं वो पैसा भी कमाए, ईमानदारी भी हो, सनातन धर्म भी आगे बढ़े, और किसी धर्म को बुरा नहीं बताया। और सबसे बढ़िया रोल मेरे को उसमें लगा खान साहब का। खान साहब जिस चीज के लिए बने थे, उन्होंने वो चीज इस मूवी में बनाई है, और उसके लिए तो मैं भी सलाम करता हूं। और खान साहब बहुत बढ़िया थे और बनाई, और उन्होंने लास्ट में ये दिखा दिया कि वो बने भी किस चीज के लिए थे, वो गए भी वैसे ही है।